हेलो बच्चों, कैसे हो आप। शायद आपका वेकेशन अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सब बच्चे बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है सर, केमिस्ट्री समझता ही नहीं है, कैसे करना है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट में 9th और 10th में बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसलिए आज मैं एक टॉपिक आपका एकदम मास्टर आपको बनाना है मुझे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उस टॉपिक में मैं आपको लेके जाऊंगा कैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कैसे वैलेंसी निकालना है, कैसे स्ट्रक्चर निकालना है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और कैसे केमिस्ट्री फार्मूला बनाना है उससे मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट बेसिक आप पता कर लीजिए, एटम्स क्या होता है। एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम के सब एटॉमिक्स क्या हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, उसको P से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान दीजिए आप। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए बोल्स ने एक हमको अच्छा सा एक फॉर्मूला दिया है, 2n²। n मतलब होता है एनर्जी लेवल, ठीक है। एटम्स के अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, बहुत सारे हो सकते हैं। हम 4 एनर्जी लेवल देखेंगे। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है n = क्या होगा 1। आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2n², 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 2 होता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल में n = 2, 2 × 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो गया। सेकेंड एनर्जी लेवल में 8। थर्ड एनर्जी लेवल सेम, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18। एंड देन फोर्थ एनर्जी लेवल n = 4, 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 2 32। अब देखिए उस एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया। अब सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके सराउंड में जो k सेल्स, फर्स्ट k सेल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसमें मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी k में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देन l सेल, l में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं आप, 8, l 8। देन m में 18, देन n में 32। इस तरह k l m n। अब बेस्ड ऑन दिस, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम अलग अलग एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी वैलेंसी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आपको इतना समझ गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप। शायद आपका वेकेशन अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सब बच्चे बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है सर, केमिस्ट्री समझता ही नहीं है, कैसे करना है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट में 9th और 10th में बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसलिए आज मैं एक टॉपिक आपका एकदम मास्टर आपको बनाना है मुझे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उस टॉपिक में मैं आपको लेके जाऊँगा कैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कैसे वैलेंसी निकालना है, कैसे स्ट्रक्चर निकालना है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और कैसे केमिस्ट्री फार्मूला बनाना है उससे मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट बेसिक आप पता कर लीजिए, एटम्स क्या होता है। एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम के सब एटॉमिक्स क्या हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, उसको P से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान दीजिए आप। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए बोल्स ने एक हमको अच्छा सा एक फॉर्मूला दिया है, 2n²। n मतलब होता है एनर्जी लेवल, ठीक है। एटम्स के अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, बहुत सारे हो सकते हैं। हम 4 एनर्जी लेवल देखेंगे।
अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू क्या होगा 1, आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2n², 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 2 होता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो गया। सेकेंड एनर्जी लेवल में 8। थर्ड एनर्जी लेवल सेम 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18 एंड देन फोर्थ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 2 32। अब देखिए उस एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया। अब सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके सराउंड में जो k सेल्स, फर्स्ट k सेल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसमें मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी k में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देन l सेल, l में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं आप, 8, l 8। देन m में 18, देन n में 32, इस तरह k l m n। अब बेस्ड ऑन दिस, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम अलग अलग एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। अब बेटा आगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टू 18 एलिमेंट कैसे लिखना है, मैं आपको एकदम मास्टर बनाना है। मुझे मेरा एम है आपका केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। 9 10 में केमिस्ट्री आपका परफेक्ट हो गया तो आगे एकदम बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको बेसिकली एटॉमिक नंबर बाहर चाहिए, 2-3 बार लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल तो सबको पता ही है, H है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मेरा रूल क्या है, मेरा रूल क्या होता है 2n², ठीक है, n कितना है एटॉमिक नंबर, ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। सेकंड आपका हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, k सेल में मैक्सिमम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 2। बाकी सेल उसके वैकेंट होंगे, आप ऐसा डैश कर सकते हैं। वैसे आपका लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अब सर बोलेंगे सर इसका कैसा लिखेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है, K में मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है K सेल की 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा मैं, बाकी लेके जाओ, ठीक है, लेके कहाँ जाओ, कहीं नहीं लेके जाऊंगा, मैं L सेल में रखूंगा। तो मेरा फर्स्ट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सेल्स वैकेंट है मेरे, ठीक है। सिमिलरली आपका बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर 4, रूल वही बोल रहा है, K बोलता है मैं 2 से ज्यादा लोगों को रखूंगा अपने साथ में, तो 2 को कहाँ गाँव भेज दूं, नहीं, 2 को मैं कहाँ रखूंगा, L। मेरा हो गया 2 इधर गया, 2 इधर, बाकी 2 से वैकेंट। ऐसा है बोरान है 5 है, ठीक है, 2, बाकी का 3 कितना जाएगा नेक्स्ट सेल में, यानी 2 और 3। ऐसे करके आपको पता है कि K में 2 ही रख सकता हूं, ठीक है, बाकी L में डाल दो। कार्बन है 2 हो गया, 6 में से 2 का कितना, 4, 4 को नेक्स्ट सेल में डाल दो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो 2 तो मैंने रख दिया, 2 मुझे परफेक्ट है। अभी बाकी कितना, 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 हो गया। ऑक्सीजन 8, 2, ठीक है, और 6। वैसे फ्लोरीन कितना है, 9, 2 और 7, बाकी जो वैकेंट है इनके 2 सेल, ठीक है। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी 10, फर्स्ट तो K में 2 दे दिया, बाकी रह गया 10 - 2 8 वैकेंट। अब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अरे सर क्या करूं अभी मैं, 2 इसको दे दो, इसकी कैपेसिटी L की कैपेसिटी कितने हैं, 8 की, 2 और 8 10 हो गया, 11 में से 10 माइनस करो, 1 जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाएगा ये होगा
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, कितना हो गया 281। मैग्नीशियम सेम वे 2 8 2 8 और कितना होता है 10 10, 12 में से 10 गया 2, ठीक है। एल्यूमिनियम 283, अब तो आप मास्टर हो गए, समझ गए आपको कॉन्सेप्ट। सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 और आर्गन 288। अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, आपको एटॉमिक नंबर ऐड होना चाहिए। आपको कौन से मैंने बता दिया, के में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 से ज़्यादा नहीं, उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एल में 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं 1 to 18 इलेक्ट्रॉन्स की और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। आपको सिंबल्स तो पता ही 8 में पढ़े हैं, ये सब आपने पहले किया हुआ है। आपको एटॉमिक नंबर पता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक एल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बता दिया। उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन को क्या बाइफैक्टर को, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं हो, क्योंकि परफेक्टली आपको मैंने मास्टर बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। एक कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपने ये आपका सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब के सेल, ये फर्स्ट के सेल बनाया मैंने, ठीक है, मैंने बना लिया पहले, एल सेल बना लिया। अब कोई भी एलिमेंट लो, कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है आपके। अब उसके पास कितना है, इसका है 2 और 5। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने। एल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, आप कहीं भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। आप सोडियम ले लीजिए, आप पहले नाइट्रोजन लिखिए, एटॉमिक नंबर है 7 2 5। अब सोडियम का करना, कोई टेंशन नहीं, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, एन, और एक सेल बना लीजिए एन सेल। एग्जाम आपको डायग्राम सही ढंग से बनाना, पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके और 12 न्यूट्रॉन। के में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 2 8 1, यानी के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। देन एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एल में 8। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। कोई डाउट है इसमें? ऐसे आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम्स का आप इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है, आप डायग्राम भी बना सकते हो। आपको एग्जाम में पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, डायग्राम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बेटा हमारा वैलेंसी। एग्जाम आता है, राइट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन। हम कंफ्यूज हो रहे, वैलेंसी होता क्या है, टेंशन लेने का नहीं। वैलेंसी क्या होता है मैं आपको समझा था, एक एग्जांपल देता हूँ, सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अब हर एक को लगता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होना मतलब क्या है, आइदर मुझे नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले। इनर्ट गैस में जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक
प्रक्रिया में केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेती है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 281, इसको स्टेबल होने के लिए नियरेस्ट इनर गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर पाने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा किसको, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने और देने में एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डेफिनेटली लूज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है, हर एक एटॉम चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम क्या होगा 28 किसका नियरेस्ट हमारा, देखो ध्यान से देखिए 28 है नियोन। नियोन हमारा क्या है, इनर्ट गैस है जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन भाग नहीं, एकदम स्टेबल, एकदम सदा खुशी है, कोई टेंशन नहीं इलेक्शन में भाग लूंगा ना कुछ करूँ, कुछ नहीं करूंगा, बस बैठा रहूंगा। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन, एक हो गया। सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, एक। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और एग्जांपल ले लो मैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है मेरा क्लोरीन का 17, 287। अब बोलेंगे सर यहाँ तो सोडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, अब ये 7 भी दे दो, नहीं। इलेक्ट्रॉन लेने और देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी था, अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको अपने ऑक्टेट यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो कहीं से भी एक ले लेगा तो वो एकदम स्टेबल बन जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई क्लोरीन की, 1 हो गई। कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं है। वापस देखिए मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बच्चे इसी में गलतियां करते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 282। बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे स्टेबल बनना है। नियरेस्ट जो नोबल गैस है या इनर गैस है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन मुझे लेना है और एकदम चुपचाप बैठ जाना है। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने को उसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। लास्ट क्लास कंप्लीट करने उसको 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं क्योंकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेना होगा उतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं है इधर। सो व्हाट द रूल सेज, इजी वे, लूज इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दो। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले तो कोई टेंशन नहीं, एल्युमिनियम 13, 283, ठीक है। अब इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे 5 इलेक्ट्रॉन लेना, 5 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, ठीक है। अब इसमें देखो 283 है, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 5 की जरूरत है। 5 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, इतने एनर्जी लगेगी। इंस्टेड दैट 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा वो। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और देखिए आप, अब एग्जाम्पल है कार्बन का, कार्बन है 6, 2, 4। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 4 ले, उसको दे भी सकते हैं, 4 ले भी सकते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेने में और 4 इलेक्ट्रॉन देने में दोनों में सेम एनर्जी लगेगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 लेके स्टेबल वैलेंसी। कॉन्सेप्ट है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप समझो ऑर्गन ले लो। अब ऑर्गन की देखो, ऑर्गन AR 288, एटॉमिक नंबर 18 था। आप देखो ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट है, न इलेक्ट्रॉन देना न लेना। इसको इनर गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर गैस, नोबल गैस। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगी। एक आज का हमारा कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें मैंने बहुत ही डीपली आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये लेक्चर मेरे आप पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी है डाउट नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं कुछ नया आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।